हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें हम सीखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से वही टॉपिक कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं और जो आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं बुक एनसीईआरटी की क्लास 10th साइंस की। ओके, तो हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किसी वैद्युत बल्ब में तंतु में से 0.8 एम्पियर वैद्युत धारा को 20 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश का Q क्या याद करना है, Q। और Q का मतलब क्या हो गया, वैद्युत आवेश का परिमाण। क्या हो गया, वैद्युत आवेश का परिमाण। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं इसको शुरू कैसे करते हैं कि हमने भी देखा सबसे पहले कि किसी विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.8 एम्पियर की वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा I बराबर कितना हो जाएगा, 0.8 एम्पियर। एंड सेकंड क्या दे रखा है हमें, वैद्युत धारा 20 मिनट, कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। कितने मिनट तक दे रखी है, 20 मिनट तक। तो 20 मिनट तक हमने देखा कि प्रवाहित की जाती है वैद्युत धारा। तो ये क्या हो गया, समय। तो समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। तो यानी कि टी बराबर 20 मिनट, और 20 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में। तो 20 मिनट कितना हो जाएगा, तो सर 20 को हम गुणा कर देंगे 60 से। किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो हो जाएगा हमारा 1200 सेकेंड। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण क्या हो जाएगा, सर हमें पता है Q का मान हमें ज्ञात करना है, और हमें ये भी पता है सर कि Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT होता है, यानी कि वैद्युत धारा मल्टीप्लाई समय। तो ज्ञात करो। तो Q हमें I का मान पता है सर, I का मान पता है। तो देखो कितना है, 0.8 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय T का मान कितना है, तो 1200 सेकेंड। कितना है, 1200 सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ देखो ये पॉइंट जैसे ही हटेगा तो 8/10 मल्टीप्लाई 1200 सेकेंड। ओके, तो ये एम्पियर का एम्पियर ही है अभी तक। तो 0 से 0 कट गया, ओके कट गया सर। तो अब यहाँ देखो, तो हमें देखो Q का मान कितना प्राप्त हो रहा है। तो गुणा करो, 12 का गुणा 8 में करते हैं तो कितना आता है, 96। और पीछे कितने जीरो बचते हैं, 1। तो ये, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। क्या है आवेश का मात्रक, कूलाम। तो हमें इसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत आवेश का परिमाण कितना प्राप्त होता है, 960 कूलाम। ठीक है, समझ में आ गया है। तो कमेंट में इमोजी जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्या है और क्या कहना चाहता है कि 18 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 18 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, W का मान ज्ञात करना है। हमें दे क्या रखा है, हमें 18 वोल्ट दे रखा है, और Q बराबर कितना दे रखा है, 3 कूलाम। ज्ञात क्या करना है, W का मान ज्ञात करना है। तो चलो इसे व्यवस्थित रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखो, पहले हमें क्या दे रखा है, सर V का मान दे रखा है 18 वोल्ट। कितना दे रखा है, 18 वोल्ट। और फिर यहाँ पर Q का मान कितना दे रखा है, आवेश का मान सर 3 कूलाम। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, सर हमें कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य को किससे दर्शाते हैं, W से, यानी कि हमें यहाँ पे W ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, सर हम ये जानते हैं W बराबर V मल्टीप्लाई बाय Q होता है। तो सर W बराबर
V का मान हमें पता है सर, एग्जाम में प्रश्न में दे रखा है 18 वॉट मल्टीप्लाई, और Q का मान दे रखा है 3 कूलाम। ओके, तो 18 का गुणा करो 3 में, तो 18 अठारतिया 54, तो 54 हो गया W। और वॉल्ट और कूलाम का गुणा होगा तो क्या आएगा, जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक भी क्या है, जूल, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा, सो इसका उत्तर आएगा कि 54 जूल आएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसे सुव्यवस्थित रूप से लिखना ना भूलें, एग्जाम में यदि नंबर लाना चाहते हो तो तुम्हें सुव्यवस्थित रूप से तो एक बार इसको लिखना ही होगा। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फिर हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि दिए गए चित्र में 2.5 एम्पियर की धारा 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके प्रत्येक सिरे पर विभवांतर का मान ज्ञात करो। इसके प्रत्येक सिरे पर विभवांतर का मान ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हम क्वेश्चन ये भी बनाने वाले हैं। तो चलो बनाते हैं तुरंत। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, या नीचे वाले पे यहाँ ले लेते हैं कितना, 3 ओम। कितना ले लेते हैं, 3 ओम। ठीक है सर। और ऊपर हम देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 3 ओम, और दूसरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 4 ओम। और नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, बल्ब। क्या ले लेते हैं, बल्ब, ज्वलित के लिए, ताकि हमें पता चले कि ऊर्जा जा रही है या नहीं जा रही है, आ रही है तो कैसे आ रही है। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 5 ओम। ओके, क्लियर है। अब हम इसको ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो इसको देखो कि इसको ले लेते हैं R1। क्या ले लेते हैं, R1। और इसको क्या ले लेते हैं, R2। और इसको ले लेते हैं R3। और इसको ले लेते हैं R4। ठीक है, और इसके लिए लेने के बाद हमें एक चीज़ और बाकी है, हमें यहाँ पर बैटरी और कुंजी भी जोड़नी है। तो बैटरी और कुंजी को जोड़ते हैं जल्दी। अब देखो, बैटरी को हम यहाँ जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं धनात्मक टर्मिनल से, और इसको जोड़ देते हैं ऋणात्मक से, और वापस इसको धनात्मक से, और इसको ऋणात्मक से। और यहाँ से देखो इसको मिला देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने अधूरा ही छोड़ के कंप्लीट कर दिया। ये प्लस का हो गया, ये हो गया माइनस का। और पूंजी को करने के लिए यहाँ पर पूंजी बनाओ, ये हो गई इसकी पूंजी। पूंजी को किससे लिखते हैं सर, के से लिखते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि वैद्युत की धारा कहाँ से कहाँ तक होकर जाएगी, माइनस से प्लस की ओर जाएगी या प्लस से माइनस की ओर जाएगी। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि वैद्युत धारा है वो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। तो तुम्हें पता होना चाहिए सर, ये तीर का निशान धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही होगा। कहाँ होगा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही होगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या पता करना है सर, हमें यहाँ पे पता करना है प्रत्येक सिरे पर विभवांतर, यानी कि इसके जो प्रत्येक सिरे पर विभवांतर है वो हमें ज्ञात करना है कितना है। ओके, तो हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसका कुल प्रतिरोध, कि इसका कुल प्रतिरोध कितना है। तो हम देखते हैं कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या है, यानी कि ये पहले तो हम ये देखेंगे किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है। सर हम देख रहे हैं ये सीधी रेखा में जुड़ा हुआ है, ये भी एक तार से सीधी रेखा में जुड़ा हुआ है, ये भी एक तार से सीधी रेखा में जुड़ा हुआ है, और ये भी एक तार से सीधी रेखा में जुड़ा हुआ है। तो सर ये कौन सा परिपथ है, तो सर ये श्रेणी क्रम संयोजित है। कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजित है, श्रेणी क्रम संयोजित है। ओके, समझ में आ गया इतना। ओके, तो सर इसको तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं, और इसका सर सूत्र है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और डॉट 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 RN तक है। तो ठीक है, हमें कितना लेना है सर, हमें भी 4 ही प्रतिरोध लेने हैं और उनको जोड़ के कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ठीक है, तो RS बराबर R1 का मान कितना है, तो सर R1 का मान है 5 ओम। ठीक है, R2 का मान कितना है, तो सर 3 ओम, और R3 का मान कितना है सर 3 ओम, और R4 का मान कितना है, R4 का मान है 4 ओम। ओके, तो RS यानी कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5,
3 और 3 और 4 इन सभी को जोड़ने पर हम देखते हैं कुल हमें 15 ओम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 15 ओम। कितना होता है? 15 ओम। देख लो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 ओम प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये हमें कुल प्रतिरोध प्राप्त हुआ, कुल प्रतिरोध प्राप्त हुआ। ठीक है सर, आगे देखते हैं। आगे हम क्या ज्ञात करना है? आगे हमें विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। तो विभवांतर ज्ञात करते हैं। विभवांतर भी प्रत्येक सिरे पर हमें एक एक सिरे पर ज्ञात करना है। ये ध्यान रखना है, विभवांतर हमें कुल ज्ञात नहीं करना है, बल्कि जो प्रत्येक सिरा है, यानी इस चीज़ का विभवांतर यहाँ ज्ञात करना है, इसका विभवांतर यहाँ ज्ञात करना है, इसका विभवांतर ज्ञात करना है और इसका विभवांतर ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विभवांतर, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमें V1 ज्ञात करना है, यहाँ पर V2 ज्ञात करना है, यहाँ पर V3 ज्ञात करना है और यहाँ पर V4 ज्ञात करना है। और एक बात हमें पता है कि जो इसमें से धारा जो बह रही है वो हमें दे रखी है 2.5 एम्पियर दे रखी है। तो धारा दे रखी है, तो हम किस नियम की ओर जाएंगे? सर, ओम का नियम हमने देखा था, जो हमने पढ़ा है, ओम का नियम हमने सिद्ध किया है कि ओम का नियम क्या था। ओम का नियम हमें पता होना चाहिए। पहले तो हम देख लेते हैं धारा कितनी है, ताकि यहाँ पे सबसे पहले धारा को लिखते हैं। तो सर देखो, यहाँ पे आई का मान दे रखा था और आई का मान था यहाँ पे 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें पता है R1 कितना है। सर R1 5 ओम था और R2 कितना था? सर R2 यहाँ पे 3 ओम था और R3 कितना था? तो सर R3 भी 3 ओम ही था। एंड R4 कितना था? तो सर R4 4 ओम था। ओके, तो हमने देखा कि RS टोटल कितना था? सर 15 ओम था। ओके, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक इसकी ज़रूरत ना पड़ेगी, जब तक हम लेंगे नहीं, जब तक ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार, नियमानुसार। तो ओम का नियम क्या है सर? तो सर यही है कि V बराबर आई आर। ठीक है, तो हमने देखा कि I का मान हमें दे रखा है और R का मान भी हमें दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? V का मान ज्ञात करना है, वो भी प्रत्येक सिरों पर इसके V का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं? प्रथम सिरे पर विभवांतर V1 बराबर। तो क्या होगा V1 का सूत्र? सर यही है जो पहले वाला फॉर्मूला में ऊपर रखा है, उसी को ही करना है, बल्कि V को V1 लिख दिया। तो सर यहाँ पर I समान है और हमने देखा I समान है, तो हमें क्या चेंज करते रहना है? R का मान चेंज करते रहना है। तो I1 मल्टीप्लाई बाई R। तो यहाँ देखो, V1 बराबर I का मान हमें पता है कि दे रखा है, ये एक ही रहने वाला है। तो कितना है? 2.5 एम्पियर। एंड R का मान भी हमें चेंज करते रहना है। तो R1 का मान यहाँ पे कितना है? 5 ओम। ओके, यहाँ पर देखो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं, तो यहाँ देख लो आसान ही है, 25/10। 10 कैसे आया? ये पॉइंट को हमने हटा दिया, तो पॉइंट को हटाने पे नीचे आ गया 10। एंड 5 का 5, 5 को काटो 10 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, ठीक है। फिर देखो V1 देखते हैं हम यहाँ पे। तो V1 हमें यहाँ पर कितना प्राप्त होता है? तो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि 25/2 करने पे हम देखते हैं 25 का आधा हो जाता है लगभग 12.5। कितना हो जाता है? 12.5 वोल्ट। ये देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, तो पॉइंट 10। पॉइंट 1 लगने के बाद 0 आता है और 2 का भाग 10 में दिया तो 5 आ गया। ठीक है, और सिंपल याद रखते हो तो ये भी याद रखो कि 24 का आधा कितना होता है? 12। तो ये एक अधिक है, तो इसको आधा तो कर दो, 1 को आधा करोगे कितना आएगा? 0.5। तो 12.5 तो आ गया। ये अभी तक हमने किसका मान ज्ञात किया है? अभी तक हमने V1 का मान ज्ञात किया है। ये अभी तक सभी के मान ज्ञात करने बाकी हैं। इसको नीचे ले लेते हैं ताकि एक मान हम यहाँ पर और ज्ञात कर पाएँ। तो ये लो,
इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो हमने प्रथम सिरे पर विभवांतर ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है सर? हमें अब ज्ञात करना है दूसरे सिरे पर विभवांतर। तो देखो दूसरे सिरे, ये लाइन वापस एज इट इज लिखनी है, ठीक है। बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर V2 बराबर I1 हो गया। तो अब I2 या I1, सर I1 तो सब में समान ही है तो I1 ही रखेंगे, यानी कि I1 रखो या ना रखो कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि I1 रखो या ना रखो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर I सब में एक समान धारा बह रही है, 2.5 एम्पियर की बह रही है। बल्कि जो प्रतिरोध है वो हम बार बार चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध पर ही हम विभवांतर ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रश्न में पूछा भी यही गया है। देखो अब यहाँ देखो V2 ज्ञात करना है। I तो हमें पता है सर 2.5 एम्पियर ही रहने वाली है, और R का मान हमने देखा कि सर चेंज हो गया, तो कितना है 3 ओम। फिर यहाँ देखो V2 कैसे ज्ञात होगा? वही 25 और पॉइंट हट गया तो आ गया 10 बट्टा के अंदर, फिर आ गया मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको कोई क्रॉस काटने में कोई इतना है नहीं, क्योंकि 3 किसी से कट रहा है और किसी से कट भी नहीं रहा है। तो ऐसे करो, इसका डायरेक्ट ही गुणा कर लो। और डायरेक्ट गुणा करते हैं तो देख लो 3 × 15, 5 और 1 3 6 1 7, और बट्टा में 10 तो है ही, तो 7.5 ये हो गया वोल्ट। ओके, ये किसका मान ज्ञात हो गया हमें? ये सर हमें V2 का मान ज्ञात हो चुका है। ठीक है, अब V2 का ज्ञात हो गया तो हम किसका ज्ञात करना है? सर V2 का हो गया तो हम V3 का भी मान ज्ञात कर देते हैं लगातार। तो सर हमने देखा V3 में है, तो सर वो I का तो I रहेगा, I1 लिखो या I लिखो सेम ही है। R3 लेते हैं, तो हमने सर ये देखा, नोटिस किया है कि जो R3 का मान है, जो किसका मान है? R3 का। तो हमने ये नोटिस किया है कि I का तो मान तो हमें पता है सर 2.5 एम्पियर है, और R3 का भी हमने देखा कि इसका भी 3 ओम ही है। कितना है? 3 ओम ही है। तो सर इसको वापस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे सॉल्व हमने कर रखा है। तो कितना होगा? 7.5 वोल्ट। ओके, तो ये V3 का भी मान हमें डायरेक्ट यहाँ पे ज्ञात हो चुका है। अब यहाँ देखो, एंड अब हमें क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना है सर V4। क्या ज्ञात करना है? V4। अरे V4 का मतलब क्या है ये तो पता है आपको, ये भूल तो नहीं गए? ये V4 का मतलब है प्रत्येक सिरे पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम नींद में सो जाओ। और यहाँ पर R3 हो गया, और यहाँ पर I देखो, I कितना है सर? वही I है 2.5 एम्पियर गुणा R3 का मान कितना है? तो R3 का मान हमें अभी R3 का तो हो गया, R4 का मान कितना है? R4 का मान है 4 ओम। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करना चाहते हो ठीक है, वरना यहाँ पे देख लो 4 × 5 = 20, तो डायरेक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है? देख लो 25/10, ये पॉइंट 10 आ गया, गुणा में 4। फिर यहाँ देख लो कौन कट रहा है? ये 2 के पार्ट से कट रहा है, ये 5 के पार्ट से कट रहा है। तो 5 दूनी 10, 5 जोड़ी 25, 5 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो V4 कितना आ रहा है? तो सर हमें V4 प्राप्त हो रहा है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। ओके, अब तुम यहाँ देखो कि हमें जो ये है मान अलग अलग प्राप्त हुए। क्या मान प्राप्त हुए हैं? अलग अलग। ये देखो क्या कि हमें V1 का मान प्राप्त हो गया, V2 का मान प्राप्त हो गया, और V3 का भी मान प्राप्त हो गया, और V4 का भी मान प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि V1 का मान क्या है, V2 का मान क्या है, V3 का मान क्या है। तो यहाँ देखो V1 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, मतलब प्रथम प्रतिरोध के सिरे पर कितना विभवांतर प्राप्त हुआ। तो प्रथम प्रतिरोध के सिरे पर हमने प्राप्त हुआ है ये रहा 12.5 वोल्ट, और V2 कितना प्राप्त हुआ, यानी द्वितीय सिरे पर विभवांतर 7.5 वोल्ट, और V3 कितना प्राप्त हुआ, वही 7.5 वोल्ट, और V4 कितना हुआ हमें प्राप्त? V4 हमें प्राप्त हुआ है 10 वोल्ट प्राप्त हुआ है। ओके, तो उम्मीद है तो ये तो आपको समझ में आया ही होगा। ओके, तो हमने तीसरा क्वेश्चन पूरा ज्ञात कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था। तीसरे क्वेश्चन में यही था
कि जो चित्र इमेज दे रखा है उसमें 2.5 एम्पियर की लगातार धारा दी रखी है, यानी जो इसके अंदर धारा बह रही है, जो इसके अंदर धारा बह रही है वो है 2.5 एम्पियर की। बट जो इसके प्रत्येक सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना है, यानी इस सिरे पर भी विभवांतर अलग ज्ञात होगा, इस सिरे पर भी विभवांतर अलग ज्ञात होगा, और इस सिरे पर भी विभवांतर अलग ज्ञात होगा, और इस सिरे पर भी इसका विभवांतर अलग ही ज्ञात होगा। इसीलिए तो हमने V1, V2 और V3 और V4 ज्ञात किए हैं चारों ही। ठीक है, ओके, उम्मीद है तो आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ये देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हमने यहाँ पर रखा है एक श्रेणी क्रम का प्रतिरोध और एक यहाँ पे जोड़ा है बल्ब। क्या जोड़ा है? बल्ब जोड़ा है। तो ये है 8 ओम और इसका प्रतिरोध कितना है? 8 ओम है, और इसका है हमें दे रखा है 12 ओम। कितना है? 12 ओम। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी कुंजी और यहाँ पर हो जाएगा एमीटर, यहाँ पर हो जाएगा एमीटर प्लस से माइनस, ये कारण मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा हो जाएगा बड़ा सिरा, छोटा सिरा, बड़ा छोटा। ठीक, अब ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, तो वैद्युत धारा है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही चलती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ओके, और कुंजी को क्या लिखते हैं? अब यहाँ देखो, तो ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वापस देखते हैं कि एक वैद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 12 ओम है तथा एक 8 ओम प्रतिरोधक का चालक 15 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो परिपथ का हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा भी ज्ञात करनी है, और वैद्युत लैंप तथा चालक के चरों के मध्य विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने की कोशिश भी करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमें दे क्या रखा है, पहली बात हमें वही लिखेंगे जो सबसे पहले हमें दे रखा है। तो हमें दे रखा है वैद्युत लैंप का प्रतिरोध। क्या दे रखा है? वैद्युत लैंप का प्रतिरोध। सबसे पहले पेंसिल को लेते हैं, यहाँ हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ दे रखा है वैद्युत लैंप का प्रतिरोध, और विद्युत लैंप का प्रतिरोध हमें कितना दे रखा है? तो हमने देखा R1 का मान हमें पता है 12 ओम। कितना दे रखा है? 12 ओम, क्योंकि ये वैद्युत लैंप है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी बल्ब जोड़ा है तो ये वैद्युत लैंप, तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया? 12 ओम। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। और हमने देखा श्रेणी क्रम में संयोजित चालक तार का प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। तो हमने यहाँ पर ये भी लिखना है कि श्रेणी क्रम में संयोजित चालक का प्रतिरोध वो कितना है? चालक का प्रतिरोध है R2 बराबर 8 ओम। ओके, फिर हमें क्या देखना है? इसका कुल प्रतिरोध। क्या देखना है? कुल प्रतिरोध, क्योंकि ये देखो हमें यहाँ पे कुल प्रतिरोध ज्ञात भी करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कैसे करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे देखो ये परिपथ है, इस परिपथ में ये दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, और ये दो प्रतिरोध किससे जुड़े हुए हैं? तो ये दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, अर्थात तुल्य प्रतिरोध है। तो हम RS बराबर R1 प्लस R2, और हमें पता है, इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं क्योंकि अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत है सेकंड की। तो हम यहाँ देखते हैं RS ज्ञात करने की। किसकी? RS। तो RS कितना हो जाएगा? ये R1 कितना है? 12। R1 कितना है? 12 ओम प्लस 8 ओम। 12 ओम प्लस 8 ओम बराबर कितना हो जाएगा? तो सर हो जाएगा 20 ओम। तो इसका टोटल प्रतिरोध, इसका कुल प्रतिरोध कितना है? तो हम यहाँ लिख लेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध RS बराबर कितना है? 20 ओम। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत में प्रवाहित वैद्युत धारा। तो हमें I ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? I। उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा, ये हमेशा तुम्हें याद रखनी है कि ज्ञात क्या करना है? वैद्युत धारा को दर्शाते हैं I से, तो I ही ज्ञात करना है हमें। कोई दूसरा टॉपिक या कोई दूसरी चीज़ ज्ञात करके मत आ जाना, वरना तुम्हारे नंबर वहीं कटते हैं, क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुम्हें ज्ञात क्या करना है। ठीक है,
तुम्हें आता सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ पता नहीं है कि ज्ञात क्या करनी है उसमें तुम कंफ्यूजन हो जाते हो, फिर वहीं पे तुम घबरा के गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई ज्ञात करनी है, तो हमें क्या पता है कि बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच क्या है, वी का मान हमें पता है 15 वोल्ट है। क्या है? 15 वोल्ट। तो हमें क्या पता है, बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर क्या है? तो सर V बराबर 15 वोल्ट हमें चित्र में दे रखा है। यहाँ देखो, हमने मन से नहीं लिया है। ये देखो, ये रहा V का मान, कितना है V का मान? यहाँ पे देखो, ये रहा प्रतिरोध का चालक 15 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, इसलिए हमने यहाँ पर V बराबर 15 लिखा है। कोई भी चीज़ मन से नहीं लिखी है। ठीक है, तो बाकी यहाँ देखो, बाकी हमें क्या पता है सर, ओम का नियम हमें पता ही है। तो ओम के नियमानुसार तो ओम के नियमानुसार सूत्र है कि I बराबर V बट्टे R, और हमें पता है I ज्ञात करना है, और V का मान हमें दे रखा है 15, और सर R का मान अभी हमने ज्ञात किया है 20 ओम। तो यहाँ पे देखो 20 ओम। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। 20 का भाग इसमें दे रहे हैं, तो लगभग समथिंग इसका पहले कर देते हैं, 5 के पार्ट से काट देते हैं। तो ये 3 बार, ये 4 बार कटेगा, तो वापस इसका भाग दो। ये 3/4 है, कितना है? 3/4, यानी 3/4 बोलते हैं। और 3/4 पता है आपको, ये 1/4 को 0.25 बोलते हैं, तो 3/4 को क्या बोलेंगे? 0.75 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर I का मान प्राप्त हो गया। I का मान क्या प्राप्त हो गया? 0.75 एम्पियर। ठीक है, ओके। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें कुछ ज्ञात नहीं करना है, बस अब हमें ज्ञात करना है चालक, ये दे रखा है, वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो क्या क्या ज्ञात करना है हमें? V1 और V2 ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? विभवांतर ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या पता है सर? तो पता ही है, V1 ज्ञात करना है। तो IR1, I का मान अभी हमने सर पता किया है कि 0.75 आया है। और सर हमें R1 का मान हमने वही देखा था, R1 का मान हमें वहाँ पे पता था 12 था। क्या था? 12 ओम। नहीं पता है तो यहाँ देखो, ये देखो R1 का मान हमने ये लिखा है। R1 का मान कितना है? 12 ओम। कितना है? 12 ओम। ठीक है, ये देखो 12 ओम है। ठीक है, लिख लिया। अब आ गया हो, तो इसका अब गुणा करो। सर इतना कठिन नहीं है, देखो 75/100 मल्टीप्लाई बाय 12, बस इसको सॉल्व करते रहो, या 12 को गुणा डायरेक्ट कर लो ताकि तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। लगभग इतना ही आएगा, 9 वोल्ट के बराबर। तो इसको काटो 25 के पहाड़ से, 75 25 100। ठीक है, 3/4 को गुणा करो इसके अंदर। तो ठीक है, नहीं करते हो तो देखो वापस गुणा करो। 4 का गुणा करो, 4 का भाग दो, 4 4 12, और 3 का गुणा का 3 में करो तो कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट। 3 का गुणा 3 में करो तो कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट। तो ये किसका मान ज्ञात हुआ हमें सर? V1 का ज्ञात हुआ। किसका ज्ञात हुआ? V1 का। अब हमें V2 का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? V2 का। तो सूत्र क्या है सर? सूत्र वही है, I का मान हमें पता है, R की जगह मान चेंज करना है। तो R की मान हम क्या रखेंगे? R2 की जगह। तो सर यहाँ पर हमने देखा है R2 का मान हमने यहाँ पे 8 ओम लिया था। R2 का मान 8 ओम लिया था। तो लो यहाँ पे 8 ओम, तो ये रहा। तो करो, V2 बराबर 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसको गुणा करो, गुणा करने पे हमें पता चल जाएगा कितना आने वाला है। तो वही 75/100। ये कैसे आया सर? ये पॉइंट हटा तो बट्टे में 100 आ गए, और मल्टीप्लाई बाई 8। ओके,
इसको काटते हैं तो कितना आता है 3/4 और 4 को यहाँ से काटते हैं तो 2 बार, 3 दूनी 6, तो V2 का मान आ गया 6 वोल्ट। V2 का मान आ गया 6 वोल्ट आ गया। तो अब हम ये सारे जो उत्तर हैं वो वहाँ पे रखेंगे। उससे पहले हमें अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? जाके हम वहाँ देखते हैं। वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का परिकलन कीजिए। तो चलो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ही हम मान लिख देते हैं किस किस के उत्तर क्या क्या प्राप्त हुए। तो यहाँ देखो कुल प्रतिरोध हमें क्या प्राप्त हुआ। तो सर कुल प्रतिरोध हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है 20 ओम। कितना हुआ? 20 ओम। 20 ओम। और परिपथ में प्रवाहित धारा इतनी बार किया है तो हमें मुख्य मान याद हो गया 0.75 एम्पियर। ये उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। और हमें अभी ने देखा V1 का मान कितना आया और V2 का मान हमें कितना आया अलग अलग सिरों पर। तो पहले सिरों पर देखो, ये रहा हमारा पहला सिरा। तो पहले सिरे पर सर 9 वोल्ट और दूसरे सिरे पर 6 वोल्ट। तो लिखो यहाँ पे। तो V1 का मान कितना आया? तो सर 9 वोल्ट। V2 का मान कितना आया? तो सर V2 का मान आया 6 वोल्ट। ओके, तो तीनों का उत्तर हमने ज्ञात कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ओके, 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। किसी वैद्युत परिपथ में 3 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 4 ओम प्रतिरोधक, एक 9 ओम प्रतिरोधक, एक 7 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो ये चित्र कह रहा है, ये बात कह रही है हमें चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र। बस इस प्रश्न में चित्र ही पूछा गया है, तो बनाओ। तो हमने देखा कि जो दे रखा है पहले तो इस प्रतिरोध को जोड़ते हैं। किसको जोड़ें? श्रेणी क्रम में है तो हम सीधे जोड़ते हैं। एक है 4 ओम पे, ये लो सर एक प्रतिरोध हो गया 4 ओम पे। कितने पे हो गया? 4 ओम पे हो गया। एक प्रतिरोध कितने पे हो गया? 4 ओम पे। ठीक है। और दूसरा सर कितना पे है? तो दूसरा है हमारा 9 ओम। ठीक है, ये 9 ओम। ओके, अब दूसरा कौन सा है? तीसरा 7 ओम पे। तो ये लो 7 ओम पे कंप्लीट हो गया। अब तो ये बड़ा बनाओ तो चलेगा क्योंकि हमें चित्र ही बनाना है। क्या बनाना है? चित्र ही बनाना है। तो ये लो नीचे ले लिया। अब इसको घुमाओ, आगे नीचे घुमाओ। अब आगे देखो, अब आगे हमें क्या बोला है, इसे 3 वोल्ट के 3 सेल, यानी कि 3, जो आपने कभी भी माइक देखा होगा कोई भी घर पे, तो आपने देखा होगा 3 वोल्ट के वो सेल है, वो 3 सेल डाले हैं आपने। कितने डाले हैं? 3 सेल। तो यहाँ पर भी आपको 3 सेल ही बनाने हैं। तो एक तो यहाँ पर डालते हो तो एक यहाँ पर आ जाता है, और जहाँ आपने प्लस का सिरा शुरू किया है तो यहाँ पर दूसरा सिरा कौन सा होगा? माइनस का। यहाँ पे देखो दूसरा सिरा यहाँ से जुड़ा होगा। ओके, और वापस माइनस और वापस प्लस और वापस माइनस आ जाएगा। ओके, अब देखो 3 हो गए या नहीं हो गए? देखो एक यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 ही बने प्लस के और 3 ही बने माइनस के। देखो 1 2 3। तो इससे हमें पता क्या चला कि हमने 3 सेल ले लिए हैं। और आगे इसको बढ़ाते रहो। यहाँ पर एक कुंजी सेट कर दो। ओके, और प्रश्न में क्या बोला रखा है? प्रतिरोधक तथा एक प्लंग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। वैसे प्लंग कुंजी श्रेणी क्रम में संयोजित थी और हमने श्रेणी क्रम में संयोजित कर ली। ओके, इतना काम खत्म हो गया? नहीं हुआ अभी तक। तो हमें यहाँ पर देखना है कितना वोल्टेज। अब यहाँ पर लिखते हैं कितना वोल्टेज किस पर कितना है। तो यहाँ देखो पहला कितना है, तो देखो सर यहाँ पर R1 बराबर 4 ओम है, R2 बराबर 9 ओम है, R3 बराबर 7 ओम है। ठीक है, तो इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 ले लेते हैं। और हमने यहाँ देखा 3 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी है, तो 3 वोल्ट के 3 सेल हैं। इसका मतलब हो गया टोटल बैटरी अब कितने वोल्ट की हो गई? 9 वोल्ट की। देखो 3 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कितना हो गया? 9 वोल्ट की बैटरी ये बन गई, क्योंकि 3 सेल है और एक ही 3 वोल्ट के सेल से संयोजित है। समझ में आ गया ये चित्र? बाकी आपको ये धारा की दिशा दर्शा देनी है
कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रही हैं। ओके, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रही हैं। खत्म। तो ये पूछ लिया जाए तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चित्र ही बनाना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी करके नहीं आना है। बाकी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है, आशा है कि आप इस सेशन को शेयर ज़रूर करोगे। बाकी तो हम आपको क्या बोलें। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 6। ये स्क्वायर नहीं है, R1 R2 R3 है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ देखो। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखो, माना प्रतिरोध को R1 R2 R3 के मान क्रमशः 15 ओम, 5 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 18 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात करनी है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा भी पूछी गई है। परिपथ का कुल प्रतिरोध का भी परिकलन हमें करना है। तो यहाँ पर देखो, हम याद करना शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, शुरू हो जाते हैं जल्दी, ताकि जल्दी ख़त्म हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं वैद्युत धारा। प्रत्येक प्रतिरोध पर वैद्युत धारा निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो देख लो कौन R1 है, R2 है, R3, ये देख लेते हैं। इसको हम R1 R2 और ये R3 है, और ये तो आपको पता ही होगा बैटरी भी है। ओके, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। तो पहला ए शुरू करते हैं, ए नंबर हमें क्या पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित वैद्युत धारा। प्रत्येक प्रतिरोध से, यानी कि हमें प्रत्येक प्रतिरोध जो आ रहा है 20 के रास्ते में, उसको ज्ञात करते रहना है। तो किसके अनुसार ज्ञात करेंगे, तो सर हम ओम के नियम अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। ओम के नियमानुसार। तो ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम हमें ये कहता है कि ओम का नियम कहता है I बराबर V/R। V/R, इसको चेंजेस करते हैं तो ये I बराबर V/R आ जाता है। ये ओम का नियम का जो हम सॉल्यूशन करते हैं इसको वापस, तो ये I का मान हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ओम के नियम से ही प्राप्त होता है, बाकी वाले नियमों से प्राप्त हमें ये नहीं होता है I का मान। ठीक है, बाकी यह मत बोलना सर कि I मतलब ओम का जो ये नियम है ये तो है ही नहीं। आप तो हमेशा ये चेंज करते हो, कभी सर V बराबर IR लिख रहे हो, कभी R बराबर कुछ और लिख रहे हो, तो ये आप गलत लिख रहे हो। नहीं, ओम का नियम है, उन्हीं के नियम से ही ये 3 सूत्र लगातार बने हैं। ओके, अब जैसे कि ये देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। यदि R ज्ञात करना हो तो क्या ज्ञात करेंगे, सर कुछ नहीं, R ज्ञात करना है तो V पड़ा है वहाँ, तो ये I ले लो बट्टे में। ठीक है, ये सूत्र कहाँ से लिए गए हैं, ओम के नियम से ही लिए गए हैं। बाकी कंफ्यूजन तुम मत होना। ओके, बाकी हम जो टॉपिक है वो इसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमें I1 ज्ञात करना है। I1 ज्ञात करना है तो हमें पहले सबसे पहले V का मान पता होना चाहिए। V का मान कितना है, 18 वोल्ट। तो ये लो 18 वोल्ट। एंड R का मान पता होना चाहिए। R का मान कितना है, तो सर हमें अलग अलग पता करना है तो मान भी अलग अलग होगा। तो सर हम पहले R1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1। तो R1 कितना हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा। R1 का मान कितना हो जाएगा, 15 ओम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I1 बराबर, अब 15 और 18 को जब सॉल्व करते हैं, इसका भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर I का मान तकरीबन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 1.2 एम्पियर। देखो 15 का भाग दिया, फिर पीछे वैसे 3 और पॉइंट लगा तो आया 0, 30, 15 के 15, 15 2 30 और 1.2 एम्पियर में यहाँ प्राप्त हुआ I1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखो I2, और I2 कैसा होगा सर, तो V/R2। तो V का मान हमें सर पता है 18 वोल्ट है, और R2 का मान है 5। R2 का मान है 5। इसको हल करो, 5 ओम है, तो 5 के भाग दो, सर 5 दिया 15। ठीक है, और 15, 18 में से 15 के पीछे रहे 3, तो वापस लगा 0, तो 5 छंग 30
तो पॉइंट में आ जाएगा 6 एम्पियर। I2 कितना आ जाएगा 3.6 एम्पियर। इसका हमने यहाँ से काटा है, इसको हल किया, इसका भाग दिया है इसके अंदर, तब जाके हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया है, इसका भाग इसमें दिया है, इसका भाग इसमें दिया है। तुम्हें हमेशा याद रखना है, मैंने इसका भाग इसमें दिया है। ओके, तो समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन में थोड़ा। और I2 हो गया, तो अब हम ज्ञात करेंगे I3 V/R3। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा V का मान तो सब में सेम ही है, 18 वोल्टेज है। और जो ये है R3 का मान, प्रतिरोध का मान अब की बार आ गया 30 ओम। कितना आ गया 30 ओम। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अब थोड़ी संख्या आ गई बड़ी और ये 18 है छोटी। तो हमें पता है कि भाग तो टूटने वाला ही है, तो पॉइंट तो लगेगा ही। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब आ गया पॉइंट टूटने के बाद ये संख्या हो गई बड़ी। अब इसके अंदर जो भाग देते हैं तो हमें तकरीबन 0.6 एम्पियर प्राप्त होता है। ओके, अब हमें ये I3 का मान प्राप्त हो गया। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर यदि हम कुल धारा प्राप्त करनी चाहें, कुल धारा प्राप्त करनी चाहते हैं तो भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इन तीनों को जोड़ दो, हमें कुल धारा भी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये A पॉइंट हो गया। B पॉइंट देख लो, B पॉइंट क्या है, परिपथ में कुल वैद्युत धारा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 का मान कितना है 1.2 एम्पियर एंड I2 का मान कितना है 3.6 एम्पियर और I3 का मान कितना है 0.6 एम्पियर। ये इनको हमें वापस जोड़ देना है ताकि हमें I का टोटल मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, I2 का मान कितना है 3.6 एम्पियर प्लस I3 का मान 0.6 एम्पियर। इन सब को जोड़ो, इन सब को जोड़ने पर हमें लगभग कितना प्राप्त होता है 5.4 एम्पियर। तो I का कुल मान हमें कितना प्राप्त हुआ 5.4 एम्पियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध का परिकलन बहुत आसान है। क्या आसान है, हमें ये पता होना चाहिए ये जो संयोजक है, ये जो संयोजन है ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में, ये हमें यहाँ दे रखा नहीं है। तो हम ज्ञात करते हैं श्रेणी क्रम में। किस में ज्ञात करते हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में देखते हैं तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 15 ओम, ये कितना है 3 ओम और ये कितना है, ये यहाँ पर है 30 ओम। और यहाँ पे देखो इसको अब यहाँ देखते हैं 15 ओम प्लस 3 ओम प्लस 30 ओम। तो इनको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है RS बराबर 50 ओम। RS का मान कितना प्राप्त होता है हमें यहाँ पे 50 ओम। तो हमने जो ज्ञात करना था वो क्या क्या ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ओम के नियम अनुसार हमने यहाँ I के अलग अलग मान ज्ञात किए हैं, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा ज्ञात की है, हमने परिपथ का कुल प्रतिरोध का भी परिकलन किया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमें यहाँ पर R1 R2 R3 R4 को बड़ा बड़ा लिखना है मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान रखो, होती है मिस्टेक, तो टाइपिंग तो हो जाती है, लेकिन हमें सॉल्व करते हुए मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, अब यहाँ देखो R1 का मान हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 10 ओम। R1 का मान कितना दे रखा है 10 ओम। R2 का मान 40 ओम। R3 का मान दे रखा है 30 ओम और R4 का मान दे रखा है 20 ओम। R5 का मान दे रखा है 60 ओम तथा प्रतिरोधकों के विन्यास को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो हमें परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध इसके अंदर कुल प्रतिरोध है इस परिपथ में, और परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं। तो देखना शुरू है। ओके,
अब पहले तो हमें यहाँ करना है कि यहाँ पे मान रख देते हैं। यहाँ पर क्या है 12 वोल्ट, क्या है पर बैटरी 12 वोल्ट की दे रखी है। हमें यहाँ पर बैटरी कितनी दे रखी है 12 वोल्ट की दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा R1 का मान है 10 ओम है, R1 का मान है 10 ओम एंड R2 का मान है यहाँ पे 40 ओम, कितना है 40 ओम। और R3 का मान कितना है यहाँ पे 30 ओम है। और R4 का मान ये रहा, कितना है R4 का मान 20 ओम और R5 का मान कितना है 60 ओम, ठीक है। अलग अलग मान हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, ठीक है, ओके। फिर हमने यहाँ पे चित्र के अंदर देखते हैं, किसके अंदर देखते हैं। अब चित्र को समझो, पहले इस प्रश्न को समझने से पहले इस चित्र को समझो, इस चित्र क्या कह रहा है और ये चित्र क्या कह रहा है। तो हमने देखा कि ये यदि एक तार में जुड़ जाए और ये भी एक तार में जुड़ जाए तो ये परिपथ कैसा बन जाएगा, श्रेणी क्रम का। कैसा बन जाएगा, श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर समांतर क्रम को संयोजित करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये धारा यहाँ से बहने के पश्चात, ये धारा कहाँ से बहने के पश्चात, ये धारा यहाँ से बहने के पश्चात एक यहाँ पे चली जाती है और दूसरी यहाँ पे चली जाती है और वे वापस यहाँ पे से होते हुए वापस इस परिपथ में आ जाती है। और ये सिस्टम वही यहीं पे है कि यहाँ से होते हुए धारा जाती है आगे और यहाँ से बाहर निकलती हुई बैटरी में वापस आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे कि इसको हम श्रेणी क्रम में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, श्रेणी क्रम में। और इसको भी हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में ही इनको बनाएंगे। तो ये हमें पता चल गया, इनको श्रेणी क्रम में बना कर ही हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हम इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर सकते हैं आसानी से। तो चलो शुरू करते हैं, शुरू से शुरू, ओके। अब हम क्या है, सबसे पहले इसको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि हमें R ज्ञात करना है बस। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं R1 और R2 को। तो R1 R2 को ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ ए ऑप्शन में हम क्या लगाएंगे कि यहाँ पर R1 और R2 में, R1 और R2 में क्या लगाएंगे हम, संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा लगाएंगे, समांतर क्रम। और समांतर क्रम का सूत्र क्या है, समांतर क्रम का है सर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN, ठीक है। तो हमें दो ही दे रखे हैं, दो ही देखना है, आगे सूत्र नहीं लिखना है। 1/RP बराबर 1/R1 का मान कितना है, यहाँ पर है 10 ओम दे रखा है प्लस, और यहाँ पे देखो R2 का मान कितना दे रखा है सर, 40 ओम दे रखा है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/RP बराबर लसब ले लेते हैं 10 और 40 का, तो कितना आ जाता है, 10 और 40 का लसब लेते हैं तो 40 आ जाता है। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ आगे ऊपर 4 और इसको सॉल्व करो तो ऊपर आ गया 1, 5 और ए जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो 1/RP बराबर 5/40, अर्थात RP का मान कितना होगा 40/5, कितना होगा 40/5, यानी कि RP का मान कितना होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है 8 ओम। 5 का भाग दो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, ठीक है। ये हमें एक श्रेणी क्रम प्राप्त हुआ। ये श्रेणी क्रम, इसको हम श्रेणी क्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब एक तार के रूप में है। किस रूप में है, ये अब एक तार के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, ये तो हो गया R1 और R2 के लिए हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे R3, R4 और R5 के लिए। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, R3, R4 और R5 में हम क्या देखते हैं, वही सूत्र लगाते हैं समांतर क्रम का। किसका सूत्र लगाते हैं, समांतर क्रम का सूत्र यहाँ पे लगाते हैं। ये मत भूलना, इसमें भी कौन सा लगाया है, समांतर क्रम का ही सूत्र लगाया है। ये कंफ्यूजन मत होना किसी ने कौन सा सूत्र ले लिया है। तो 1/RP बराबर क्या लिखेंगे सर, देखो वही 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ओके। एंड 1/RP बराबर, तो 1/R1 का मान कितना है, तो ये रहा सर 30 ओम। कितना है, 30 ओम प्लस
1/R2 का मान कितना है सर 20 ओम, कितना है 20 ओम, प्लस 1/R3 का मान कितना है 1/R3 का है 60 ओम। ओके, अब इस 30, 20 और 60 का लसब लेते हैं। 30, 20 और 60 का लसब ले लेते हैं तो कितना आ जाता है 30 है, 20 है, 60 है, तो इसका लसब आ जाता है 60 ओम। ओके, अब इसका करो, इसका भाग दो इसके अंदर, तो कितनी बार जा रहा है 2 बार। इसका 2 का गुणा करो वापस 1 में, कितना आ रहा है 2, प्लस 20 का करो 3 बार और 3 का वापस गुणा करो 1 में 3 बार। 6 का करो भाग दो 60 में, दे दिया 1 बार, 1 का गुणा करो 1 में 1 बार। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो समझते हो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो इतने भी। अब गिना, अब इनको जोड़ो 3, 2, 5, 5 और 1 6, तो 6/60। और बच्चे अधिकतर गलती कैसे करते हैं, ये बस यही लेके छोड़ देते हैं 1/RP का मान 6/60 ओम है और इसको 60 का भाग इसमें दे देते हैं, फिर 0.1 वगैरह कुछ ऐसा उत्तर ले आते हैं और उसका उनका गलत हो जाता है। बल्कि इसको चेंजेस करना है, RP लिखना है, और RP जैसे ही आप 1/R को RP लिखते हो, यानी 1 आ गया नीचे, अब RP/1 आ गया, इसका मतलब हो गया ये उल्टा हुआ है तो ये भी उल्टा होगा, 60/6, 60 ये भी 6 होगा, 60 ये भी 6 ही होगा। तो इसको हल करते हैं तो हमें पता चलता है, तो 6 का भाग देते हैं 60 में तो कितनी बार जाएगा 10 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो ये आ गया 10 ओम। और दूसरा RP हमें ज्ञात हो गया, तो यानी कि ये दूसरा RP ज्ञात हो गया, तो ये दूसरा RP हमें कितना हुआ प्राप्त 10 ओम। फिर यदि आपको समझ में ना आए तो आपके लिए एक सिंपल सी चीज़ देखते हैं, कि हमें यहाँ पर RP प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी RP प्राप्त हुआ है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है, क्यों? तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको 1 बार डैश कर देते हैं और यहाँ पर इसको डबल डैश कर देते हैं, ताकि हमें जोड़ते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। देखो अभी ये कैसा बन गया है, ये चित्र पहले ऐसे था, ठीक है, ये अलग अलग जुड़ा हुआ था, अब क्या हो गया ये 1 बन गया, क्या बन गया ये अब 1 बन गया। ओके, अब नीचे आया, अब मीटर से वापस जुड़ा हुआ है एरोमीटर से, अब नीचे आया वापस, और ये भी ऐसा था, अब ये कैसा हो गया, ये भी एक तार के रूप में संयोजित हो गया। किस रूप में संयोजित हो गया, एक तार के रूप में संयोजित हो गया। और जो बैटरी लगी हुई थी वो बैटरी तो एज इट इज ही लगी हुई है, वो बैटरी अभी भी एज इट इज लगी हुई है, उसमें कोई भी परिवर्तन हमने नहीं किया है। ओके, ये देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, और धारा वही से जा रही थी जहाँ से पहले आ रही थी। अब संदेश क्या हो गया है कि जो R'(P) प्राप्त हुआ है वो हो गया 8 ओम, और ये जो R'(P) प्राप्त हुआ है वो हमें कितना प्राप्त हो गया है 10 ओम। ओके, अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, अब इसके कुल प्रतिरोध यानी RS को ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सर RS क्यों है, RP क्यों नहीं है? क्यों, देखो RP इसलिए लिखते हैं, ये समांतर क्रम में होता तो RP लिखते हैं, लेकिन अब हम इसको लिखेंगे RS, यानी कि ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, अब ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लो R'(P) प्लस R'(P), और इनके मान अभी हमने ज्ञात किए हैं। RS बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा R'(P) का मान हमें ये दे रखा है 8 ओम, R'(P) का मान हमें पता है 10 ओम, ठीक है। तो RS का कुल मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, RS का कुल मान हमें से प्राप्त हुआ है 18 ओम। कितना प्राप्त हुआ है 18 ओम। बस ये इतना ही था। इस चित्र को हमें ऐसा लेना था, इस चित्र को हमें ऐसा बनाना था। इस चित्र को जिसने सही तरीके से ऐसा बना लिया और सही तरीके से समझा लिया तो वह इस प्रश्न को हल करने में कोई भी हिचकिचाएगा नहीं, कोई भी कतराएगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्यों? इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब परिपथ में कुल प्रतिरोध हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा ज्ञात करनी है, हमें I ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? I। तो सही, चलिए अब हमें यहाँ पर RS का मान पता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं I का। तो लिखो यहाँ पे I ज्ञात करनी है हमें। I क्या ज्ञात करना है? I। तो वो I को भी हम कैसे याद करेंगे? ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार क्या है सर? हमें पता है कि I बराबर I
बराबर V अपॉन R आता है और V का मान हमें पता है कितना है 12 वोल्ट। तो I बराबर 12 वोल्ट बट्टे R का मान पता है, R का मान कितना है सर अभी हमने ज्ञात किया, कितना है 18 ओम। तो इसको हल करो, 18 का भाग इसमें देंगे तो इससे अच्छा है पहले काट लो। ये 9 बार कटता है, ये 6 बार कटता है, ये 3 और कटता है, ये करता है 3 बार, ये करता है 2 बार। अब 3 का भाग 2 में दो तो लगभग 3 का भाग 2 में दे देते हैं तो लगभग 0.66, क्योंकि 3 का भाग इसी में देंगे तो यही आएगा। तो पॉइंट रखो, भाग दो 6 आएगा, 6 एम्पियर। तो आई का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 0.066 एम्पियर। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमने क्या ज्ञात कर लिया, यस हमने जो ज्ञात करना था वो हमने अभी ज्ञात कर लिया है। तो इसके मान यहाँ रख लेते हैं। हमें परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ है सर 18 ओम प्राप्त हुआ है। परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा का परिकलन किया है वो कितना आया है, तो सर हमें अभी आई बराबर 0.66 एम्पियर प्राप्त हुई है और हमें यही प्राप्त करना था। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम क्या है, बहुत सिंपल है। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि उनके संयोजन में अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना है और निम्नतम प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत आसान है, बस कंपेरिजन करने के लिए बस 2 वर्ड जोड़े गए हैं, अधिकतम और न्यूनतम। तो हम सबसे पहले अधिकतम ज्ञात करते हैं। तो अधिकतम को हम क्या बोलते हैं, अधिकतम को हम तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या अधिकतम बोल लो इसको या इसको तुल्य प्रतिरोध बोल लो। तुल्य प्रतिरोध का भी मतलब यदि पता नहीं है तो आपको पता होगा श्रेणी क्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम का जो सूत्र है वही इसके अंदर लगाना है। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, जो है वही करना है। और हमें सर पता है कि सर ये R का मान है, ये R2 का मान है, इतना तो हमें यहाँ पर पता है। क्या पता है, देख लो, ये किसका मान है, ये किसका मान है R1 का, ये किसका मान है R2 का, ये किसका मान है R3 का और ये किसका मान है R4 का, ये किसका मान है R4 का। तो हमें यहाँ देखो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और RS बराबर ज्ञात करना है। तो R1 कितना हो जाएगा सर, R1 है 4 ओम, R2 8 ओम, R3 है 12 ओम और R4 है 24 ओम। अब सिंपल सी गणित है, यदि गणित आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, तो जोड़ो 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 24 48। तो ये कितना हो गया 48 ओम। तो हमें क्या लिखना है कि परिपथ में अधिकतम धारा क्या है, अधिकतम परिपथ में अधिकतम संयोजन में हमें प्राप्त करना है, प्रतिरोध प्राप्त करना है अधिकतम। तो अधिकतम कितना होगा, अधिकतम कितना होगा 48 ओम। ये तो होगी बात अधिकतम की। ओके, अब देखो निम्न प्रतिरोध हमेशा ध्यान रखना, निम्न प्रतिरोध हमेशा समांतर क्रम में ही होगा। किस में होगा, समांतर क्रम में ही होगा। और समांतर क्रम का सूत्र क्या है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब हमें यहाँ के सबके मान दे रखे हैं, 1/RP बराबर 1/R1 का मान कितना है सर 4, 1/R2 का 8, 1/R3 का यानी 3 का मान कितना है, R3 का मान सर हमें पता है 12। ये कहाँ से ले रहा हूँ पता है आपको, नहीं तो ये रहा R1 R2 R3 R4, ये सब तो मैंने यहाँ लिख ली है ताकि आपको आसानी हो, भटको मत। ठीक है, 1/24। अब इसका हम लसब देखते हैं तो बहुत आसानी से निकलता है। क्या निकलता है, 4 के पहाड़े में 24 आते हैं, 8 के पहाड़े में 24 आते हैं, 12 के पहाड़े में 24 आते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं 24। क्या ले लेते हैं 24। 4 का भाग इसमें 24 में देते हैं तो यहाँ पर हमें 4 का भाग 24 में 6 बार जाता है। 6 का गुणा 1 में करो, ये आ गया 6। 8 का भाग 24 में 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा 1 में करो, ये आ जाएगा प्लस
12 का भाग दो 24 में, 12 दूनी 24, 2 का गुणा 1 में करो तो आ जाएगा 2। 24 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। ओके, अब इनको जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12/24। अब गलती क्या करते हो तुम, गलती यही करते हो, 1/RP बराबर 12/24 को तुम सॉल्व कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, बल्कि RP लिखना है, यानी इसको चेंजेस करना है, यानी 1/RP था, RP/1 करना है। तो बट्टा के अंदर 1 है, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, तो ये चेंजेस हुआ है तो ये भी चेंजेस होगा। फिर देखो 12 का भाग दो, इसमें कितना आ जाएगा, तो सर यहाँ पे RP बराबर 2 ओम हो जाएगा। अब देखो कितना अंतर है, यदि अंतर भी पूछ ले कि अधिकतम प्रतिरोध तथा निम्नतम प्रतिरोध के मध्य अंतर बताओ, तो भी आप क्या कर लोगे, अधिकतम प्रतिरोध में से निम्नतम प्रतिरोध घटा दोगे। क्या कर लोगे, अधिकतम प्रतिरोध में से, ये अधिकतम प्रतिरोध है, इसमें से किसको घटा लोगे, निम्नतम प्रतिरोध को घटा के इसका अंतर भी ज्ञात कर सकते हो। तो हमने अधिकतम ज्ञात कर लिया, हमने न्यूनतम भी ज्ञात कर लिया। अधिकतम के लिए सूत्र कौन सा लगता है सर, तुल्य प्रतिरोध का, यानी श्रेणी क्रम वाला लगता है। और निम्नतम प्रतिरोध के लिए कौन सा लगता है सर, समांतर क्रम वाला लगता है, ये वाला सूत्र लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होना। ओके, ये देखो इमोजी और पढ़ के आगे जाओ और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यह काफ़ी है, छोटे ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं कभी एग्जाम में पूछ भी लिए जाए। और भी क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है कि क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ये भी छूट रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन जो आर्ट टॉपिक था वो हमने लगभग कवर कर ही लिया है। तो अब हम क्या देखते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी हल कर ही देते हैं। क्या है, यहाँ देखो, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर हमें ज्ञात करना है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि सर H का मान दे रखा है, ऊष्मा हीटिंग पावर दे रखी है, कितनी है सर, 100 जूल है। ओके, और R का मान भी दे रखा है सर, प्रतिरोध भी दे रखा है 4 ओम। ओके, अब हमें ज्ञात करना है सर विभवांतर। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। फिर हमने देखा सर समय का मान हमें नहीं दे रखा है, तो हमने गौर से हिंदी भाषा में पढ़ा कि यहाँ पे लिखा है प्रति सेकंड। क्या लिखा है, प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, ये टाइम है, तो यानी कि 1 सेकंड। देखो H का मान आ गया, R का मान आ गया, T का मान आ गया और गया। अब हमें सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र क्या था, सूत्र सर H का था, लेकिन V का तो सूत्र है ही नहीं इसके अंदर। तो S का याद है सर, हाँ हमें ऊष्मा का सूत्र याद है, ऊष्मीय उत्पन्न जो होती है जूल की, उसका सूत्र हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। क्या था, I बराबर I² R मल्टीप्लाई T। S का मान तो हमें यहाँ सर पता है, तो लिख लो कितना है 100। I का मान पता है, हाँ सर I का मान तो हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, पता होना चाहिए आपको, नहीं होना चाहिए, हाँ सर पता तो होना चाहिए। तो वहाँ पर आप देखो I का मान हमें कहाँ प्राप्त होगा सर, I का मान तो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, क्योंकि I का मान हमें पता नहीं है, तो I का रखो स्क्वायर। R का मान हमें पता है या नहीं है, तो R का मान सर देखो, R का मान अभी आपने लिखा है कितना है, 4 है, तो गुणा 4, और 1 सेकंड का भी आपने लिखा है 1। अब यहाँ देखो इसका सब, अब इसका समीकरण, अब क्या कहता है, जो चीज़ गुणे में है उसको वहाँ भाग में भेज दो। तो यहाँ देखो I² बराबर, यहाँ 100 हम यहाँ लाते हैं, 100 बट्टे यहाँ पर 4 आ जाता है, और जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम यहाँ भेजते हैं, स्क्वायर को हम वहाँ भेजते हैं, तो ये रूट में आ जाता है 100/4। फिर हमने थोड़ा सा गौर किया कि 100 किसी का वर्ग है और 4 भी किसी का वर्ग है। तो हमने देखा I बराबर जो 100 है वो 100 है सर 10 का, किसका है, वर्ग 10 का, और जो 4 हैं वो भी। तो हम I बराबर देखते हैं, 2 का भाग देते हैं 10 में, तो हमें I का मान प्राप्त होता है लगभग 5 एम्पियर। अरे लगभग तो मेरे बोलने की आदत है, लेकिन इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है, 5 एम्पियर ही प्राप्त हो रहा है। अब सर हमें पता है V का मान अब हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि V का सर सूत्र तो हमें पता था, लेकिन V में I का मान पता होना जरूरी था, लेकिन I का मान तो हमें पता ही नहीं था, तो I का मान अभी हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ पर वही WKT वी नो दैट हम क्या जानते हैं, वही V बराबर IR।
तो V का मान हमें ज्ञात करना है। I का मान क्या है सर? अभी तो हमने ज्ञात किया है क्या, 5 एम्पियर। R का मान, अरे सर पता है 4 ओम। ओके, अब V बराबर देखो 5 गुणा करो 4, 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20, और एम्पियर गुणा ओम बराबर वोल्ट। तो V का मान कितना आ गया 20 वोल्ट। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कितना मासूम क्वेश्चन था, इसको हमने छुटकियों के अंदर ही सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये आपको पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है वो है छोटा सा कि कोई वैद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। किससे संयोजित है? 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब 0.50 एम्पियर वैद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। और शक्ति को किससे लिखते हैं? पावर से, यानी P से। तो P का सूत्र पता है, P बराबर V गुणा I। ये हमें सूत्र पता है, तो अभी हम एक झटके के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इसमें तो हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला। क्या नहीं लगने वाला? ज़्यादा समय। V का मान पता है कितना है? 220 वोल्ट। ओके, अब हमें I का मान भी पता है। I का मान कितना है? ये देखो वैद्युत धारा I बराबर 0.50 एम्पियर। ठीक है, अब हमें समर P का मान भी पता करना है। तो P का मान पता करना है तो हम क्या जानते हैं? वी नो डैट। हम क्या जानते हैं? वी नो डैट में हम ये जानते हैं P बराबर V मल्टीप्लाई I होता है। V मल्टीप्लाई I होता है। तो P बराबर करो, तो V का मान पता है 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई I का मान है 0.50 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। P बराबर 220 मल्टीप्लाई 0.50/100 लिख लेते हैं। क्यों लिखेंगे सर? ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा देते हैं। हट गया पॉइंट? यस सर, पॉइंट हट गया। तो ये पीछे 0 है 1, ये हट गया। 1 0 से ये 1 0 हट गया। अब देखो P बराबर कितना आ जाएगा? 110 वॉट। 110 वॉट। अब हमें यहाँ देखो बल्ब की शक्ति प्राप्त करनी थी और बल्ब की शक्ति हमने यहाँ पे प्राप्त कर दी है। बस लास्ट क्वेश्चन यही था और लास्ट क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो उम्मीद और आशा के साथ मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी करते हुए जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, गुड बाय।